हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया के बारे में। नेस्ले इंडिया का कुछ दिन पहले ही क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुआ है और अभी हम करंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो भी चीज़ें देखेंगे टेक्निकली। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यहाँ देख लीजिए, 8 नवंबर के दिन यहाँ पे प्राइस चल रहा है 2296 रुपीज़ पे चल रहा है। और कंपनी का आरओसी बहुत ही तगड़ा चल रहा है 169%, और कंपनी का आरओई भी 135% चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर जंप देखें तो इसमें 32% का जंप है। ये कैसे है वो भी हम दिखाएंगे। और बाकी यहाँ पे बाकी पी रेशियो अगर देखें तो ये 69 पे चल रहा है। ये ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है वो भी हम देखेंगे। और इंडस्ट्री का पी जो है वो 62 रुपीज़ पे चल रहा है। तो ठीक है, चलो हम अभी क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं। चल के वहाँ पे देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे जाने के लिए सबसे पहले मैं ये क्वार्टर पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जो सितंबर क्वार्टर है, इसमें नीचे जो पीडीएफ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्वार्टरली रिजल्ट डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा है, ये सारा जो फिगर्स है ये मिलियंस में है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मिलियन है। ये है ईयर ऑन ईयर और ये है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो इसमें ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो पिछले ईयर ये 50,700 मिलियन, और इस साल 51,118, यानी कि लगभग 1% का जंप है। इसमें कितना परसेंट का जंप है वो भी देखने के लिए यहाँ पे हम एक और टैब खोल लेते हैं। यहाँ पे एक और टैब खोल के इसमें हम चले जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। एक सेकंड पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेते हैं नेस्ले इंडिया। नेस्ट लिख के सर्च कर दिया तो आ गया नेस्ले इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर 1% का ग्रोथ, और यहाँ पे एबिट में क्या है 5% का डाउन है, और नेट प्रॉफिट में 7% का डाउन है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे देखिए पिछले सितंबर में 908 और इस बार 986, तो 7% डाउन कैसे है। इसमें आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेप्शनल आइटम्स हैव बीन इग्नोर्ड फॉर ईयर ऑन ईयर। इसके लिए यहाँ पे 7% का डाउन दिखाई दे रहा है। अदरवाइज एक्सेप्शनल आइटम्स को अगर जोड़ लिया जाए तो ईयर ऑन ईयर ये डाउन में नहीं है। तो ईपीएस में 9% का ग्रोथ है। तो चलिए इसमें वापस हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के वहाँ पे पीडीएफ में। तो इसमें हम ईयर ऑन ईयर, जस्ट सेकेंड, ये हमारा है ईयर ऑन ईयर 50,700 टू 51,108, और फिर ये क्वार्टर टू क्वार्टर 48,500 से 51,100 तक। और ये इनकम जनरेट करने के लिए क्या खर्च किया गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये सारा है खर्चा जो इस इनकम को जनरेट करने के लिए लगा है। वो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो खर्चे में भी बढ़ गया है खर्चा। पहले 39,000, अभी यहाँ पे 40,000 प्लस है। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो भी ये 38 से 40 तक आ चुका है, यानी कि खर्चे में भी बढ़ चुका है। तो चलिए इसको आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। चलते हैं नीचे। हाँ, फिर यहाँ पे ईपीएस में अगर आप ईपीएस देखने से पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में भी हमारा यहाँ से ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पिछले ईयर में, पिछले साल में, पिछले ईयर ये 9,080 यहाँ से लेके 9,800, यानी कि यहाँ से ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप ही है इसमें। और इसका ईपीएस का बात करें तो ईयर ऑन ईयर 9.42 से लेके 10.23 है, और क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें 7.74 से लेके 10.23 है। यानी कि ये एक तरीके का मिक्स्ड रिजल्ट कह सकते हैं इसको। एकदम एक्सेलेंट रिजल्ट भी नहीं कह सकते और एकदम बेकार रिजल्ट भी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ये बीच में है। आपको ईपीएस में इंक्रीज दिखने को मिल जाएगा, ईपीएस में अच्छा खासा इम्प्रूव होते हुए नजर आएगा। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी इम्प्रूव नजर आ रहा है। और लेकिन यहाँ पे फिर ईयर ऑन ईयर मतलब एक मिक्स रिजल्ट इसको हम कह सकते हैं, मिक्स्ड है। तो इसमें इस हिसाब से हमें एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चलिए इसको भी हम जानते हैं। चलते हैं नेस्ले इंडिया के यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेल्स में 5,100, ये सारा फिगर करोड़ में है। 5,100 आपका देखेंगे तो ये पिछले क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर जैसे कि हमने पहले ही दिखाया था, क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे आपका 32% का जंप दिखाई दे रहा है। तो 32% का जंप इसलिए ही है। और बाकी इसका मार्जिन अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में भी 23% था और इस क्वार्टर में भी 23% ही इसका मार्जिन है।
तो और इससे पहले इसका मार्जिन जो हुआ करता था 26%, 24%, 24% ऐसे ही। पिछले सितंबर 2023 में भी 24% का मार्जिन था। तो मार्जिन में भी थोड़ा सा, अगर पिछले क्वार्टर के हिसाब मतलब लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करें तो थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो एक ही है, तो ये कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे हम ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, 7.74 से लेकर 10.23, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी वो पीडीएफ डाउनलोड करके। और उसके बाद अगर हम मार्जिन हम देख चुके हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। कंपनी का कंपाउंड ग्रोथ देखे तो पिछले 3 साल में 24% का ग्रोथ है, यानी कि 10 साल में 13%, 5 साल में 20%, लेकिन पिछले 3 साल में 24%, यानी कि एवरेज से थोड़ा ज़्यादा पिछले 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और लास्ट 12 मंथ की, ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो 10% है इसमें। और बाकी हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में जाके रिजर्व्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे रिजर्व में है, जो यहाँ पे रिजर्व इनका बड़ा है 3244 से लेके 3894। और यहाँ पे एसेट की बात करें तो 4800 से लेके यहाँ पे थोड़ा घटा है 4057। और बोरोइंग की अगर बात करें तो 345 से लेके 370, यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा है। अभी कंपनी मतलब एक वो है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब मिक्स्ड है, कुछ चीज़ें अच्छा भी मिलेगा, कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा मीडियोकर भी मिलेगा। तो ओवरऑल और प्रोमोटर होल्डिंग में देखें तो 62.76, 62.73, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। और एफआईआई की होल्डिंग में अगर बात करें तो 11.94, अभी भी 11.94 ही है, कोई चेंजेस है नहीं। और बाकी यहाँ पे डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है। और पब्लिक का बात करें तो पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा घटा है। अगर कोई कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग घट रहा है और एफआईआई डीआईआई प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। 62, 11 और 95, लगभग सिर्फ 16% को छोड़ के बाकी पूरा होल्डिंग ही स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। ठीक है, तो इसमें पब्लिक में भी अगर ओपन करें तो ओपन करके देखते हैं, नहीं पब्लिक में टोटली पब्लिक का ही है। कभी कभी ये पब्लिक का ओपन करते हैं तो इसमें कोई मतलब अगर बड़ा इन्वेस्टर है तो इसमें उसका नाम आ जाता है। तो ओके, तो ये तो हमने देख लिया। और बाकी हम देखते हैं इसका वैल्यूएशन क्या है। फिलहाल वैल्यूएशन मतलब ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। चार्ट पे चलते हैं, पी रेशियो देखते हैं। पी रेशियो पिछले 5 साल का मीडियन पी रेशियो है इसका 79। 5 साल में इसका मीडियन पी है 79। और अभी ट्रेड कर रहा है कितने पे? मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। मीडियन पी लाइन ये है और मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जितने बार भी ऐसे नीचे आया ना, तुरंत ये शार्प करेक्शन, मतलब ऊपर बहुत तेजी से ही गया। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे भी तेजी से गया, नीचे आया गया, नीचे आया गया, यहाँ पे भी नीचे आया, फिर ऊपर थोड़ा जाके फिर नीचे आया, फिर लेकिन गया ही अल्टीमेटली ऊपर। यहाँ पे भी नीचे आके ऊपर ही गया, नीचे आके ऊपर ही गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे काफी नीचे आ चुका था, यहाँ से भी गया। तो ऐसा ही कुछ सीन अभी हमें दिखाई दे रहा है। ये ऐसा ही कुछ सीन हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आता है। कहाँ तक? यहाँ तक नजर आता है पी रेशियो। तो पी रेशियो अगर यहाँ तक आता है तो हमारा स्टॉक का प्राइस क्या हो जाएगा वो भी हम एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे जरूर। इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ओके, मिटा दिया। अब पी रेशियो अगर यहाँ से, जैसा हाईएस्ट यहाँ पे कितना था 88, अगर पी रेशियो यहाँ से 88 अगर जाता है, जो कि जाना ही है, क्योंकि डाबर, ये नेस्ले जैसे कंपनी, डाबर जैसे कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी, इनके प्रोडक्ट का डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला है। ये सारा यूज होने ही वाला है। इनका प्रोडक्ट क्या है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में देखना है तो यहाँ पे जाने के बाद ये आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस कंपनी के वेबसाइट पे चले जाएंगे जिस कंपनी का आप screener.in पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आप ये आवर ब्रांड्स, कैरियर्स, ये सारा चीज़ें आप देख सकते हैं। आवर ब्रांड्स में क्लिक करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट्स है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ नेस्ले, ये सब जो प्रोडक्ट है ना, ये सब कभी भी मतलब ये कभी भी मतलब बंद नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि लोग कॉफ़ी की पीना बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और बाकी इनका जो रेवेन्यू आता है, ज़्यादातर रेवेन्यू आता है
बेबी प्रोडक्ट्स है, जो मतलब आई थिंक मैंने डीपली देखा नहीं, आई थिंक 40% के आसपास रेवेन्यू इनका बेबी प्रोडक्ट से आता है। फिर इनका मैगी, कॉफ़ी, ये सारा चीज़ों से। तो ये सारा प्रोडक्ट कभी भी बंद होने वाला है नहीं। तो चलिए हम जो देख रहे थे कि इसका अगर 88 तक वापस आता है, 89 88.9, तो इसका क्या वैल्यूशन रहेगा, क्या प्राइस रहेगा स्टॉक का। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक्सेल पे एक वो ओपन कर लिया। यहाँ पे अभी करंट ईपीएस क्या चल रहा है वो डालेंगे। ईपीएस देखते हैं, यहाँ पे ईपीएस है 34.5, तो यहाँ पे डाल देते 34.5। और पी रेशियो क्या चल रहा है, पी रेशियो चल रहा है 69.7, 69.7। तो स्टॉक का प्राइस क्या निकल का है, 2404 चल रहा है, कितने पे, 2296। क्यों डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आई थिंक पी रेशियो अपडेट नहीं हुआ। एक सेकेंड, ईपीएस अपडेट नहीं हुआ या क्या, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ईपीएस 32.94 दिखा रहा है और यहाँ पे 34.5। आई थिंक यही वाला ईपीएस को कंसिडर किया गया। 32.94, 32.94 अगर करूँ तो 2295 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। ये देखिए 2295 एग्जैक्टली। तो इसी पी को सॉरी, यहाँ पे जो ईपीएस दिखा रहा है इसी को कंसिडर किया गया है, तो इसको कंसिडर करके ये वाला प्राइस आया है। तो एनीवेज अब यहाँ से ईपीएस मान लीजिए सेम ही रह गया। ईपीएस तब बढ़ेगा जब वो क्वार्टरली रिजल्ट में चेंजेस आएगा, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ईपीएस कैलकुलेशन होता है। तो ईपीएस में ईपीएस सेम रहने देते हैं। और पी रेशियो अगर यहाँ पे कितना था, 88.9, 88.9 पे वापस आता है, तो यहाँ से सीधा सीधा 27% का जंप नज़र आता है। 2928 का प्राइस हमें अचीव हो जाएगा अगर हमारा वापस से पी 89 यानी कि ये जो था यहाँ तक अगर आता है, तो यहाँ तक आना ही है। थोड़ा सा टाइम ले लेकिन आना ही है, क्योंकि ये सारा कंपनी कभी भी डूब नहीं सकता, कभी भी नीचे नीचे आ सकता है लेकिन नीचे रह नहीं सकता। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके मैनेजमेंट गाइडेंस, मतलब कॉन कॉल्स का कुछ अगर मिल जाता, कॉन कॉल शायद रिसेंटली कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो यहाँ पे अप्रैल 2024 के बाद यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अगर इसमें कॉन कॉल हो जाता, कॉन कॉल का वो आ जाता ट्रांसक्रिप्ट, तो उसमें हम स्टडी करके पता कर सकते, मतलब मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है, वो देख के भी काफ़ी सारा चीज़ें आइडिया लग जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी कॉन कॉल का कुछ आया नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको जाने देते हैं। तो इसका एक बार टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में चले जाते हैं। नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया, सॉरी मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, नेस्ले 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 इंडिया, ये है नेस्ले इंडिया। इसको ओपन कर लिया। तो अभी हमारा जो पी रेशियो के हिसाब से जो प्राइस निकल के आ रहा था वो 2928 रुपीज़, 2928 रुपीज़ कहाँ तक जाता है, 2928 रुपीज़, ये 2900 यहाँ तक जाता है। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर वहाँ तक हम बात करें तो कितना परसेंट का गेन हमें नज़र आता है, यहाँ पे हमारा 27% का गेन नज़र आता है। और 27% छोड़ो, अगर हम यहाँ पे जो हाई बना था उस हाई तक भी रोकते हैं इसको, तो ये कितना परसेंट नज़र आता है, करंट प्राइस से 20% का लगभग गेन नज़र आता है। तो हमें ये 20% अगर 6 महीने में मिले तो इसमें क्या बुरा है। और इस कंपनी का अगर मैं हिस्ट्री देखूँ, अभी ये कितना परसेंट डाउन है लास्ट वाले टॉप से अभी यहाँ पे 17%, 18% लगभग डाउन है। और गया कितना तक था, ये लगभग 20% तक डाउन गया हुआ था, 20% तक डाउन गया हुआ था ये 23 अक्टूबर के दिन। 20% से भी ज़्यादा लगभग, एक बार देख लेते हैं कितना परसेंट एग्जैक्टली डाउन गया था। जस्ट सेकेंड, ये 20% से भी ज़्यादा डाउन गया हुआ था। तो इसका हिस्ट्री में देखा हूँ, जब जब ये 15 से 20% के बीच में डाउन जाता है तो शार्पली रिकवर हो जाता है। यहाँ पे कितना परसेंट डाउन गया हुआ था, यहाँ पे अगर देखूँ मैं, यहाँ पे डाउन गया हुआ था, जस्ट सेकेंड,
यहाँ पे 15% डाउन गया हुआ था, 15 से 20 के बीच में डाउन जाता है ये। 15% डाउन जाने के बाद ये कितने दिन में रिकवर हो गया, कितने दिन में वापस वही प्राइस पे आ गया ये 118 दिन में 19.29%, लगभग 20% का गेन दे के चला गया। फिर यहाँ पे अगर देखूँ यहाँ पे कितना परसेंट डाउन आया हुआ था, यहाँ पे अगर टॉप से देखूँ यहाँ से आपका डाउन आया हुआ था, यहाँ पे चलो ज़्यादा नहीं है तो 50% डाउन, 15 से 20% मिनिमम 15% जहाँ पे डाउन मिला हम वहाँ पे अगर ट्रेड ले लेते। यहाँ पे देखते हैं कितना परसेंट आया था, यहाँ पे भी चलो 15 नहीं, 15 से थोड़ा कम, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कितना परसेंट डाउन आया था, ये टॉप से लेके ये देखिए ये भी लगभग 20% के आसपास डाउन आया था। तो कितने दिन में ये पूरा कंप्लीट रिकवरी हो गया और सेम प्राइस पे वापस आ गया। ये हुआ आपका, यहाँ से देखते हैं, जस्ट सेकेंड, यहाँ से ये वापस से वही प्राइस पे आ गया। हाँ ये अगर हाई का बात कर लूँ, ये पिछला वाला जो हाई है ये वाला हाई तक, तो ये आ गया आपका 77 डेज में 23%। 15% जब भी डाउन आया ये ऊपर ही गया है। इस हिस्ट्री और देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आया था देखते हैं। यहाँ पे आया था, हाँ ये 14% आया था, ये 15% से थोड़ा सा ही, हाँ 15% लगभग आ गया था। तो 15% से यहाँ से कितना दिन में वापस ये लाइफ टाइम, मतलब ये वाला पिछला हाई तक चला गया, कितने दिन लगा। यहाँ से अगर हम देखें इसको, हाँ, ये हाई जाने में हमें लग गया यहाँ पे 174, लगभग 6 महीने। 6 महीने में 17% गेन दे के चला गया यहाँ पे। और देखते हैं और क्या हुआ था। ये आप हिस्ट्री बस देखते रहिए, ये सब चीज़ें। यहाँ पे कितना 17% डाउन आया था, तो ये 17% वापस रिकवर कितने दिन में हुआ था। यहाँ से अगर लगाऊँ इसको मैं, यहाँ पे आया, फिर ये वाला सेम प्राइस पे गया कितने दिन में, हाँ यहाँ पे हमें अचीव हो गया ये वाला 80 दिन में 20% गेन दे गया। और भी देखते हैं हिस्ट्री, यहाँ पे तो बहुत ही फास्ट रिकवरी दिखाया। यहाँ पे कितना परसेंट डाउन आया, ऊपर से लेके 25%, 26% नीचे आया। हम अगर यहाँ पे पकड़ लेते तो ये कितना दिन में ऊपर गया, इसको देखते हैं। यहाँ से सेम वही प्राइस पे आने में हमें लगा 23 दिन, 23 डेज से भी कम, 15 डेज। ये वाला बड़ा जो कैंडल है ये एक ही दिन में 15 डेज में हमें 32.85% का गेन देके चला गया। ऐसे ऐसे हो रहा है, सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कितना परसेंट आया नीचे चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे 13%, चलो छोड़ देते हैं। 15% से ऊपर, 15% से ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 20% डाउन आया, ये 20% कितने दिन में वापस रिकवर हो गया, इसको चेक करते हैं। यहाँ से अगर देखूँ मैं, हमें यहाँ पे अचीव हो गया, हाँ 121 दिन में 29%। बस वही चीज़ें अभी भी तो हो रहा है ना, वही सेम चीज़ें भी तो अभी नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेम चीज़ें नज़र आ रहा है, मुझे तो सेम चीज़ें ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे 20% डाउन है, तो यहाँ से रिकवर कितने दिन में, 180 दिन में हमें नज़र आ रहा है। 6 महीने में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली कोई कह नहीं सकता, लेकिन हिस्ट्री अगर उठा के हम देखें तो उस हिसाब से हमें 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट पिछला हाई तक जाने में। यहाँ से अगर एकदम लो से हाई तक जाए तो ये 24% का गेन है। 20% छोड़ो, अभी हम करंट मार्केट प्राइस से भी हम पकड़ ले इसको तो भी 20% से ऊपर का गेन नज़र हमें इजीली आता है। और आई थिंक मेरे हिसाब से इसको 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 महीना यानी कि 180 दिन। यहाँ से अगर 180 दिन पकड़ ले, यहाँ से 180 दिन कर लेते हैं, 180 डेज, यानी कि यहाँ तक 180 डेज, एग्जैक्टली 180 डेज। तो ये चार्ट अगर यहाँ से ऐसे भी बने तो इसमें कोई हाँ ऐसे ऐसे बन के ये यहाँ तक 6 महीने में 180 डेज में ये पहुँच जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मार्केट में कुछ भी गारंटी होता नहीं है, तो आई थिंक ऐसे ही वर्क करना चाहिए, क्योंकि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, कंपनी का रिजल्ट भी ओके है, उसमें कोई, और इसका प्रोडक्ट फ्यूचर में बढ़ने, मतलब प्रोडक्ट का कभी यूज़ ख़त्म होने वाला है नहीं। तो आई थिंक इजीली हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी यहाँ पे।
और बाकी मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन तो है नहीं, मैं बस एडुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में जो थॉट्स है उसको आप लोगों के साथ शेयर करने की। और बाकी अगर आप यहाँ तक रोकते हैं तो आपका ठीक है, अच्छा खासा गेन नज़र आता है। तो ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।